तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कब सांस छोड़नी चाहिए और कब सांस लेनी चाहिए। लो ये करो वो करो। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ढंग से सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपको और कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनको जल्दी से वेट कम करना है तो उन्हें सूर्य नमस्कार करना ही होगा। यह आसन आपके पेट, साइड फैट, जांग फैट, बाजू का फैट, सारा फैट कम करता है। पर बात यह है कि आप लोग इसे ढंग से कर नहीं पाते। अगर आपकी घर में शादी होने वाली है 1 महीने में, 2 महीने में या किसी और की, या आपको कहीं जाना है या आपको जल्दी से फैट कम करना है अपनी बॉडी का, तो सबसे बेस्ट उपाय है सूर्य नमस्कार। दुनिया में सबसे ज़्यादा कम समय में अगर आपको वेट कम करना है, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। बस आपको ढंग से करना आना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करें, एक बार में इसके आपको कितने आसन करने चाहिए या आपको एक बार में इसके कितने राउंड करने चाहिए। आज की वीडियो पूरी सूर्य नमस्कार के ऊपर होने वाली है। 1 महीने तक लगातार आप करिए सूर्य नमस्कार, फिर देखिए आपको इतना फ़ायदा मिलेगा उससे कि आपकी सारी फैट के साथ साथ आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक होगा उससे। तो आपकी जो स्किन है यहाँ से लूज हो रही है, यहाँ से लूज हो रही है, सूर्य नमस्कार को हल्के में ना लें। ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। ये सूर्य नमस्कार कैसे करें, चाहे कम करो लेकिन ढंग से करो। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। आप डेली करेंगे तो एक ना एक दिन ढंग से आ ही जाएगा और साथ ही बॉडी में ताकत बढ़ाता है। तो आप इसे जरूर कीजिए। कितने सूर्य नमस्कार के राउंड करने चाहिए। अगर आपके अंदर फैट ज़्यादा है, किसी एक्सरसाइज को अपनी बॉडी की क्षमता से आगे ले जाओगे तब वो काम करेगी। और साथ ही कब आपको सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब होल्ड करनी है, तो यह सब वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले आप देखिए सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं। तो देखिए ये होता है सूर्य नमस्कार। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। पूरे चक्कर में होते हैं 12 आसन। तो अब हम ये जानेंगे कब हमें सांस लेनी होती है, कब हमें सांस छोड़नी होती है और कब हमें सांसों को सामान्य रूप से रखना होता है। योग में सारा खेल है सांसों का। अगर आपने गलत समय सांस छोड़ दी, अब आपको सांस रोकनी है लेकिन आपने छोड़ दी, या आपको सांस छोड़नी है और आपने सांस ले ली, या आपने सांस ना छोड़ी ना ली, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। ये बहुत ही आवश्यक है जानना कि हमें कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कब सांस छोड़नी चाहिए और कब सांस लेनी चाहिए। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सीधे खड़े हुए हैं पहले आप और गर्दन रखें सीधी। अब हम यहाँ से हाथों को लेके आएंगे ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को लेके आएंगे नीचे की ओर। अब हम यहाँ से श्वास लेते हुए हाथों को ले आएंगे पीछे की ओर और जितना संभव हो सके उतना हम पीछे की ओर झुकेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा कि हम झुके पीछे की ओर झुके, तो आप जितना पीछे की ओर जा सको उतना ही जाना। जितना आप इवन यहाँ तक आओ या यहाँ तक आ पाओ, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक, जितना आपसे संभव हो सके उतना ही करें आप पहले। क्योंकि कोई भी चीज़ आप शुरुआत में करते हैं तो 19-20 हो सकती है, लेकिन आप अगर कोई चीज़ लगातार करेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ सही से आ जाएगी। यहाँ पर आए हम। अब हम यहाँ से श्वास को छोड़ते नीचे को उड़ाएंगे।
अब हम श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए और यहाँ हमने सारी सांस कर दी खाली। अब हम यहाँ से श्वास लेते हुए बाएं पैर को लेकर आएंगे पीछे की ओर, ऐसे। यहाँ पर हमने श्वास ली और बाएं पैर लेकर आए पीछे की ओर और ऐसे हो गए। और ध्यान रहे आपका पैर यहाँ रहे, आपका जो दाहिना पैर है वो हाथों के बगल में सीधे में रहे। और आपसे अगर ये ना हो पाए तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे, जैसे कि आपका पैर आता है यहाँ तक, ठीक है, ये ऐसे आता है, तो एक हाथ से धीरे धीरे करके ऐसे, आज में, कल में, एक दिन में, 2 दिन में आप धीरे धीरे ऐसा करें तो आपको अपना पैर यहाँ लेके आए ऐसे। अब हम यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को लेके आएंगे पीछे की ओर, ऐसे। अब यहाँ पर हमने श्वास कर दी सारी खाली, ठीक है, यहाँ पर हमने श्वास सारी खाली कर दी है। अब हम श्वास लेते हुए और नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर आपने देखा घुटने, छाती, ठुड्डी, इनसे आपको ज़मीन से छूना है, ठीक है, और श्वास लेते हुए इसी स्टेज पर करके हमको सांस करनी होती है खाली खाली, ठीक, सारी सांस कर दी खाली अपनी, और यहीं से श्वास लेते हुए और कोबरा पोज में आएंगे। ऐसे। अब ये आपने देखा हमने वहाँ पर श्वास सारी खाली कर दी थी और वहीं से हम श्वास लेते हुए उठे ऊपर की ओर। ये जो आसन है इससे आपका सारा बैक पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से श्वास को छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए और फिर से पर्वत आकार में आएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सारी सांस छोड़ दी, ठीक है। यहाँ से हम श्वास लेते हुए अपना बायां पैर आगे लेके आए ऐसे, और हाथों के बराबर में आकर रख दें। अब हम यहाँ से अपना दाहिना पैर लेके आएंगे आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। अब हम यहाँ से श्वास लेते हुए और पीछे की ओर जाएंगे, हाथों को पीछे की ओर करते हुए। आप जितना जा सकें आप उतना जाएं, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपसे पहले कहा था कि जितना संभव हो सके उतना पीछे जाएं शुरुआत में। यहाँ से हम सांस छोड़ते हुए आए और उसी मुद्रा में आ गए। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार, ठीक। एक बार और देख लें। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, यहाँ अपनी सांस करने खाली, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ें, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। ये आपका पूरा स्टेप। तो आपको ये कितने करना चाहिए? जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, सही हैं, वो तो कम से कम 12 या 25 करें, ठीक। और जिन्हें अपना फैट कम करना है तेज़ी से, तो वो कम से कम इसका 108 बार करें। अगर आप 108 बार डेली करते हैं 1 महीने तक, तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी का फैट गायब हो जाएगा, ठीक। और साथ ही बॉडी का पोस्चर एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।